नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और फिर एक बार आपका स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। दोस्तों, मैं आज का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 10th साइंस के रिगार्डिंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ कि आपके एसिड और बेस के रिलेटेड जो भी डाउट्स हों वो मैं क्लियर कर सकूँ। तो आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हालांकि केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की किसे कही जाती है, तो अगर ऐसे देखें तो अगर एसिड या फिर बेस जिन भी एलिमेंट्स के साथ या फिर किसी भी कंपाउंड के साथ अगर रिएक्ट कर लेता है और जो भी रिजल्ट मिलते हैं उन सभी को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। बट आज मैं आप लोगों को जो केमिकल प्रॉपर्टीज समझाने वाला हूँ वो 10th लेवल तक की होने वाली है। सो आज हम लोग जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे वो 10th स्टैंडर्ड के लेवल तक की देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अगर आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की समझनी होगी तो सबसे पहले आपको कुछ एसिड के कंपाउंड्स ले लेने पड़ेंगे, मतलब कि कुछ एसिड्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड यहाँ पे मैंने लिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे ही यहाँ पे मैंने कुछ बेस भी ले लिया है जिसे मैं कहूँगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ये एसिड और बेस लेके मैं कई सारे रिएक्शंस करूँगा और उन्हीं रिएक्शन से आपको पता चलेगी कि ये किस तरह से दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई है सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की और बेस की, यानी कि ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली केमिकल रिएक्टिविटी केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो दैट इज गोइंग टू बी एसिड प्लस मेटल। So whenever the acid is going to react with the metal, so what will be the products that we will be going into learn in this chapter and also in this video. Reaction of a base along with the metal, similarly reaction of the metal carbonate with the acid, metal hydrogen carbonate। हालांकि ये बड़ा कंपाउंड है बट स्टिल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा वो देखेंगे। एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस, एंड रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर। ये सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहली रिएक्शन के साथ। सो व्हेन एवर एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल, तो यहाँ पे हम लोग जो पहला केमिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो होने वाला है एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ किस तरह से होता है उसके बारे में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास है जिंक और यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे एसिड के तौर पे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है और मेटल के तौर पे मैंने यहाँ पे ले लिया है जिंक। So whenever an acid reacts with metal, they forms what? They forms salt of metal plus डाइहाइड्रोजन गैस। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद मैंने इसके अंदर एक फ्लूइड भर लिया है जिसको मैं कहूँगा ए कंपाउंड यानी कि H2SO4। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड ओवर दिस वन, और इसी के अंदर मैं कुछ ग्रेन्यूल्स डाल दूंगा किसके, जिंक के। तो ये बी हो गया जिंक। अब रिएक्शन कैसी होती है वो देखिए जरा। सबसे पहले मैं जिंक लिख दूंगा, तो जिंक प्लस H2SO4, यानी कि यहाँ पे जिंक जो है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो जो आंसर हमें मिल रहा है वो है ZnSO4 प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों ये जो ZnSO4 है वो हो जाएगा हमारा सॉल्ट ऑफ मेटल और H2 वो हो जाएगा हमारा डाइहाइड्रोजन गैस। तो इसी तरह से हमें ये समझ में आता है कि जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो दो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, एक है सॉल्ट ऑफ मेटल और डाइहाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग बेस लिया हुआ है और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हमें यहाँ पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे।
तो सबसे पहले जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, मैंने बेस के तौर पे ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेटल में मैंने अगेन जिंक ही लिया हुआ है। हालांकि जिंक की रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ने की इसके अंदर इंपॉर्टेंटली आपको पढ़नी पड़ेगी कि जिंक की क्या यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज है और क्यों जिंक को लिया गया है, वो मैं फिर और कभी दूसरे किसी वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूँ, वेन एवर अ बेस reacts with a metal, the results are same like an acid. It means salt of metal plus डाइहाइड्रोजन गैस। यहाँ पे बेस कौन सा है? यहाँ पे बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस मेटल के तौर पे मैंने ले लिया है जिंक। हालांकि अभी बैलेंसिंग आप नहीं करेंगे तो चलेगा, आगे रिएक्शन को लिखने के बाद आप बैलेंस कर सकते हो। तो जब एक बेस को आप मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आपको सॉल्ट ऑफ मेटल मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा सोडियम जिंकेट। तो उसकी फॉर्मूला बनती है Na2ZnO2। हालांकि बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2NaOH लगाना पड़ेगा और साथ ही में डाइहाइड्रोजन गैस भी आपको यहाँ पे मिलती है। So this is all about the base plus metal getting us the salt of metal plus dihydrogen gas। दोस्तों अब और एक प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं जिसमें दिखा गया है मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ। अब ऑलरेडी दोस्तों समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे मेटल तो है ही, लेकिन इसके अंदर और एक इम्प्योरिटी कार्बोनेट के तौर पे जुड़ी हुई है और ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब। सबसे पहले मेटल कार्बोनेट के तौर पे हमने किसे लिया है, तो यहाँ पे है मेरे पास सोडियम कार्बोनेट, सोडियम जिसका शॉर्ट फॉर्म है Na और ये एक मेटल है। तो मेटल कार्बोनेट किस तरह से यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करेगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, दैट इज Na2CO3। तो यहाँ पे Na2CO3 जो कि सोडियम कार्बोनेट है वो 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। सो दोस्तों द प्रोडक्ट्स विच वी आर गेटिंग दैट इज अगेन दी 2NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हालांकि अगर आप इसे बैलेंस करना चाहो तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आएगा दैट मेटल कार्बोनेट जो है ये जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो दोस्तों प्रोडक्ट जो है इसके अंदर सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। हालांकि ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, यू हैव टू राइट वाटर फर्स्ट, इट्स अ रूल, ओके, और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ। आगे देखते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट तो है बट साथ ही में हाइड्रोजन है। अब आप इसे डिफाइन कैसे करोगे, तो दोस्तों फॉर्मूला के बीच में ही यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर दिया जाएगा और इसीलिए ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट माना जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे मेरे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक एग्जाम्पल है। हालांकि सोडियम को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Na, हाइड्रोजन को मैं लिख सकता हूँ H और कार्बोनेट को मैं लिख सकता हूँ CO3, यानी ये हो जाएगा NaHCO3। और एसिड यानी एसिड में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है HCl। तो यहाँ पे इसकी किस तरह से केमिकल रिएक्शन बनती है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले NaHCO3 प्लस जब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट्स सेम ही हैं जैसा मेटल कार्बोनेट और एसिड का था, यानी कि यहाँ पे भी सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलता है। सो इवन वेन एवर इट इज अ मेटल कार्बोनेट, अगर ये मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इन दोनों के अंदर प्रोडक्ट सेम ही हैं, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों लेकिन यहाँ पे मैंने सॉल्ट का नाम नहीं बताया है, NaCl, यू कैन जस्ट सी ओवर हियर Na और ये हो गया Cl, तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। बचेगा यहाँ पे H2, ये दो हाइड्रोजन है, सो इट इज ओवर हियर एंड वन ऑफ द ऑक्सीजन विल गो ओवर हियर और यहाँ पे ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ जब होगी तो यहाँ पे सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो यहाँ पे सबसे बेसिक रिएक्शन हमें यहाँ पे दी गई है दोस्तों। जैसे कि हम देखें कि यहाँ पे एसिड और बेस की रिएक्शन बोली गई है। सो व्हेन एवर एन एसिड रिएक्ट्स विथ द बेस, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है दोस्तों, तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन एसिड में मैंने यहाँ कौन सा एग्जाम्पल लिया है? जैसे कि आप देख सकते हो, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वो हो गया HCl। यहाँ पे बेस के तौर पे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH लिया हुआ है। आइए इसकी रिएक्शन कैसे होती है वो ज़रा देख लें। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा ये HCl, यानी कि एसिड प्लस बेस है, तो आई विल राइट HCl फर्स्ट ऑफ ऑल। बेस जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो मैं ले लूंगा NaOH। हालांकि यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ। ये हो जाएगा आपका टेबल सॉल्ट, यानी कि NaCl। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो NaCl, और बाकी बचा OH और H, तो वो हो जाएगा H2O। तो वेन एवर एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस, वी आर गेटिंग सॉल्ट एंड वाटर। तो ये हो गया एसिड और बेस का रिएक्शन। आप कोई भी एसिड ले लीजिए, कोई भी बेस ले लीजिए, बट आंसर सभी में कॉमन रहेंगे। इट इज गोइंग टू बी द सॉल्ट प्लस वाटर। दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ। हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट और 8th स्टैंडर्ड में भी कई सारी ऐसी रिएक्शंस की थी कि जहाँ पे एक मैग्नीशियम की रिबन होती है, और उसी मैग्नीशियम की रिबन को जब कैंडल पे या फिर स्पिरिट लैंप पे जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम एक छोटा सा रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, और वो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों आज मैंने मेटल ऑक्साइड में वही लिया हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट भी Mg ही है, तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, राइट। और यहाँ पे जब मैंने MgO को एक एसिड के साथ, यहाँ पे एसिड के तौर पे मैंने ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वंस अगेन, तो यहाँ पे ये मेरा हो गया HCl। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? सो इवन ओवर हियर ऑल्सो आई एम गेटिंग अ सिमिलर प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 ताकि मुझे बैलेंस करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे जो लिखूंगा दैट इज द MgCl2 प्लस H2O, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके अंदर अगेन दोस्तों प्रोडक्ट सेम ही है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो दिस MgCl2 इज अ सॉल्ट, और यहाँ पानी तो आपको समझ में आ ही जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ। हालांकि इससे पहले जो आपने स्टडी किया वो था मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ, लेकिन अभी जो है वो है नॉन मेटल बेस के साथ। मैं आपको थोड़ी सी चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। वहां पे आपने मेटल ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिला था। यहाँ पे क्यों मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ सॉल्ट का रिएक्शन, आई मीन जब मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्यों सॉल्ट दिया? क्योंकि मेटल ऑक्साइड का अगर आप लिटमस टेस्ट करते, तो लिटमस टेस्ट में ये पता चलता है दैट मेटल ऑक्साइड जो है ये इनका नेचर जो है वो कैसा रहता है, बेस। सो इन शॉर्ट अगर आप मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कर भी रहे हो, तो इसका मतलब तो यही होगा कि आप बेस प्लस एसिड कर रहे हो, और बेस प्लस एसिड तो आप लोगों को सॉल्ट प्लस वाटर ही देगा। तो उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पे और एक नई चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर मेटल ऑक्साइड है तो एसिड है, लेकिन नॉन मेटल अगर नॉन मेटल ऑक्साइड है दोस्तों, तो इसका नेचर यानी इसका अगर आप लिटमस टेस्ट करोगे तो ये एसिडिक होगा। तो आपको यहाँ पे एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करना होगा। तो आंसर तो आपको पता ही है कि अगर एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये दे देगा हमें सॉल्ट प्लस वाटर, राइट दोस्तों। बट देखते हैं यहाँ पे हमने कौन से एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेस के तौर पे ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ CaOH2। तो ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे धुआं 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 जो फैक्ट्री से निकलता है वो हो गया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब इन दोनों ने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड
यानी कि कार्बन एक नॉन मेटल है और O यानी ऑक्साइड भी है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। हालांकि इसके यूजेस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि एक शॉर्ट में अगर बताऊं तो दोस्तों ये वाइट वॉश के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? वाइट वॉश, घर पे चूना लगाने के लिए। सो यहाँ पे हम इसकी फॉर्मूला लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 और साथ ही में हमें वाटर भी मिलता है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा ही रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो इस तरह से नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एसिड और बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हालांकि ये टॉपिक तो एसिड के लिए कौन जिम्मेदार है और बेस के लिए कौन जिम्मेदार है ये चीज़ जानने के लिए यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होगी, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने कहा कि अगर एसिड एंड बेस के साथ कोई भी रिएक्ट करता है तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ही गिनाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे एसिड का वाटर के साथ रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देना चाहूँगा एसिड प्लस वाटर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एसिड के तौर पे ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हम इसे कह सकते हैं HCl। और यहाँ पे इसी का रिएक्शन में करने वाला हूँ वाटर के साथ, यानी कि H2O। तो एसिड जो है वो यहाँ पे मैं ले लूँगा HCl और वाटर दैट इज गोइंग टू बी द H2O। हालांकि इन दोनों की रिएक्शन पे हमें ये पता चलता है कि वी आर गेटिंग H3O प्लस एंड प्लस Cl माइनस। तो ये जो है ये एसिड हो जाएगा और ये एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट यानी कि क्लोरीन जो कि एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। आगे जाके आपको ये भी पता चलेगा कि H3O जो है ये एसिड के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? एसिड के लिए। अब हम लोग उसी तरह से बेस का भी रिएक्शन कर लेंगे। किसके साथ? वाटर के साथ। तो एसिड का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करें तो मैंने एसिड बेस यहाँ पे लिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस है यहाँ पे NaOH। तो जब NaOH वाटर के साथ दोस्तों रिएक्ट करेगा तो वाटर भी यहाँ पे क्या दे रहा है? Na प्लस OH माइनस। हालांकि यहाँ पे H2O रिएक्शन में नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रेजेंस में ये किया जाता है। तो अगर मैं इसे प्रॉपरली लिखूं तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे लिखी जाएगी दैट NaOH और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलेगी जैसे कि Na प्लस और मिल जाएगा आपको OH माइनस। तो आगे जाके आपको ये भी पता चलेगा दैट OH माइनस जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? बेस के लिए। बट ये अलग सा टॉपिक है, ये मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बट फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे एसिड का और बेस का वाटर के साथ रिएक्शन दिखाया। तो एसिड जो है वो हमें H3O प्लस आयंस दे रहा था, या फिर आप इसे H प्लस आयंस भी कह सकते हो। और बेस जो हैं वो हमें यहाँ पे OH माइनस आयंस दे रहे थे। तो ये हो गया एसिड और बेस का वाटर के साथ रिएक्शन दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके सारे ही डाउट्स इस वीडियो में कवर हो गए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, बिलो सेक्शन में कमेंट करके हमें आपके सजेशंस भेज सकते हैं। यहाँ तक कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स में। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बना सकें। आप अपने सजेशंस हमें इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे भी भेज सकते हैं जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।